लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कल होगी बैठक में पीएल पुनिया और रजनी पटेल होंगे शामिल। पार्टी के सांसदों, विधायकों और जिला स्तर के पदाधिकारियों से करेंगे विस्तार से चर्चा। मसूरी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का उप जिला चिकित्सालय में किया औचक निरीक्षण। प्रदेश के डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार। उत्तराखंड के जल संसाधन विभाग मानसून के चलते अलर्ट। क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को अस्थायी रूप से किया गया ठीक। जल संसाधन की महाप्रबंधक नीलम गर्ग ने कहा, उत्तराखंड के 38 परिचालना केंद्रों में कर सकते हैं लोग अपनी शिकायत। उत्तराखंड के पौड़ी में नशे की हालत में स्कूल शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने शिक्षक पर लगाया नशे की हालत में स्कूल आने का आरोप। राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय राणा कोट स्कूल का पूरा मामला। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि केदारनाथ जी हमारे आस्था के केंद्र है और जिस केदारनाथ जी को बचाने के लिए कांग्रेस बात कर रही है, उन्हीं केदारनाथ ने सबको बचा रखा है। कांग्रेस बस अपना अस्तित्व बचाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज जिस तरीके से उनके पास मुद्दा नहीं है, नेता नहीं है, उनका अभाव है, उस पर ध्यान दे। और केदारनाथ तो हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं, उनको बचाने की बात ना करें। देखिए, केदारनाथ जी हमारे आस्था के केंद्र है और केदारनाथ जी को बचाने की कांग्रेस क्या बात करेगी। केदारनाथ जी ने ही सबको बचा रखा है और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज जिस तरीके से उनके पास मुद्दा नहीं है, नेता नहीं है, उनका अभाव है, वो उस पर ध्यान दें। पौड़ी के कोट ब्लॉक में शिक्षक के नशे के हालत में स्कूल आने संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ग्रामीणों ने शिक्षक पर नशे की हालत में स्कूल आने का आरोप लगाया और वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए डीएम ने सीईओ को जांच का जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उसी दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक का शराब पीना निराशाजनक है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि हल्द्वानी से मिल रही है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, जहां उफान पर देवखड़ी नाला। देर रात हुई बारिश से उफान पर आया नाला। प्रशासन के लगाए बैरिकेड में फंसी कार, 2 कार बहते बहते बची। कार सवार ने गाड़ी से निकलकर बचाई अपनी जान। दूसरा कार सवार तत्काल कार से उतरा। बड़ी खबर हल्द्वानी से बता रहे, जहां पर कार सवार ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई, वहीं दूसरा कार सवार तत्काल गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाया। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उफान पर देवखड़ी नाला। देर रात हुई बारिश से उफान पर आया नाला। बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां कार सवार ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई, वहीं दूसरे कार सवार ने तत्काल कार से उतरकर अपनी जान बचाई है। तो बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां तेज बारिश के कारण उफान पर चलिए अब बढ़ते हैं
खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने उप जिला अस्पताल मसूरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही डॉक्टर और स्टाफ को मिलने वाली व्यवस्थाएं भी जांची। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल के तमाम उपकरणों की जांच भी की। डेंगू से निपटने के लिए डेंगू वार्ड बनाने के निर्देश दिए। वहीं हाल ही में अस्पताल में 50 बेड हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बढ़ाए जाने की बात कही। सोचा कि यहाँ के उप जिला चिकित्सालय को जरूर देख के आऊँ, तो कुल मिला के यहाँ पे डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में हैं। अब स्टाफ नर्स भी हमने पूरे प्रदेश में 1500 स्टाफ नर्सों को भेजा है। अब टेक्नीशियन भी हमने सभी जगह भेज दिए हैं और यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी है, सीटी स्कैन मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है और डेंगू के लिए भी हमने हर जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय में अलग से वार्ड बना दिए हैं, ताकि अगर कोई भी मरीज आएगा तो उनके अलग से व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे हमारे जो माननीय विधायक जी हैं और अब हमारे कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने काफ़ी दिन से मुझसे आग्रह किया था कि यहाँ पे डॉक्टरों के लिए अलग से आवास बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुराना हॉस्पिटल था अंग्रेजों के ज़माने का। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में लगातार विरोध जारी है। तीर्थ पुरोहितों से लेकर आम जनता तक लगातार इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उनका कहना है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी एक संत से ज्यादा एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देश का नेता नहीं करता जितनी शंकराचार्य जी करते हैं। वहीं उन्होंने शंकराचार्य जी को लेकर कांग्रेस के मुद्दे को जोर देने की बात कही। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करना चाहता हूं और उनको चुनौती भी देना चाहता हूं कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है किसी प्रकार के, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं और वहां पर जांच की मांग करें। और उसके अलावा, क्योंकि वो कई बार जाते भी रहते हैं, जनहित याचिकाएं भी दाखिल करते रहते हैं, तो वो जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां पर जनहित याचिका दाखिल करें और जांच की मांग करें। तो उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। बता दें कि केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और आगामी दिनों में इस सीट पर उपचुनाव होना है। आशा नौटियाल भी केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और वो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केदारनाथ की पूर्व विधायक भी हैं। टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी। केदारनाथ विधानसभा में है, वहाँ पर कई जगह रोडों के काम चल रहे हैं, पीएमजीएसवाई के काम चल रहे हैं और विकास कार्य अपनी गति पर बहुत तेजी से वहाँ पे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर खाली हुई है और ये संगठन का काम है। संगठन जो भी तय करेगा उस पर सभी लोग काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और केदारनाथ विधानसभा में हमारी विधायक माननीय शैला रानी जी थी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर विजय हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिन राज्यों में चुनाव परिणाम पार्टी के अपेक्षाकृत नहीं रहे, उन राज्यों में कांग्रेस बैठक कर रही। इसी कड़ी में उत्तराखंड में 18 तारीख को कांग्रेस के पर्यवेक्षक
पीएल पुनिया और रजनी पाटिल आ रही हैं। दोनों नेता 18 से 20 तारीख तक यहां पर पार्टी के सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे और जो भी सुझाव आएंगे उसको केंद्र नेतृत्व को भेजेंगे। इसके साथ ही सरकार को कैसे घेर रहे हैं, इन बातों पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में कांग्रेस का चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, उन राज्यों के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। पर्यवेक्षक उन राज्यों में जाएंगे, वहां के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उत्तराखंड के लिए पीएल पुनिया जी और रजनी पाटिल जी उत्तराखंड आ रही हैं 18 तारीख को। 18 तारीख से 20 तारीख तक वो उत्तराखंड में रहेंगी और यहाँ पर वो सभी पार्टी के विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पार्टी के प्रत्याशियों से, पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से और एआईसीसी और पीसीसी के सभी सदस्यों से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जो भी सुझाव का पार्टी कार्यकर्ताओं के आएंगे उस पर रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। दिल्ली में केदारनाथ धाम की प्रतिकृति बनाए जाने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से केदारनाथ से शिलापट को दिल्ली ले जाने से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चामोली जिले के कर्ण प्रयाग और गोचर सहित अनेक स्थानों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही धामी सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सनातन धर्म के लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि धर्म के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी केदारनाथ से शीला दिल्ली ले जाते हैं, जिससे हम सभी सनातनी आक्रोश में हैं। प्रकार से हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली के बौराड़ी में बाबा केदारनाथ धाम की मूर्ति या जो आप कह सकते हैं जो मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, उसके विरोध में हम सब लोगों ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जनपद चमोली के प्रत्येक ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। और हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, जिस प्रकार से धामी सरकार हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ, हमारे धामों के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ, जो हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को सनातनी हिंदू धर्म का ठेकेदार बताने वाले ये लोग आज हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं, हमारी संस्कृति और बाबा हमारे आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हमारे धामों के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर। उत्तराखंड में 16 जुलाई से हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान पूरे प्रदेश में सभी लोग वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस मुहिम में जुटे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के 18 लाख सदस्य आगामी 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हरेला के तहत वृक्षारोपण करेंगे। वहीं मंत्री ने आगे कहा कि यह समय वृक्षारोपण के लिए काफी सही है और सभी लोगों को इस मुहिम में एकजुट होकर सकारात्मक संदेश देना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम का एक बड़ा अभियान लिया है, जिसको कि 15 अगस्त तक पार्टी ने बढ़ाया है। तो हरेला और एक पेड़ माँ के नाम इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो 18 लाख सदस्य उत्तराखंड में हैं, ये सभी एक एक पेड़ का रोपण करेंगे। पर्यावरण को बचाना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस अभियान को अपने हाथों में लिया है। आदिबद्री धाम क्षेत्र में आबकारी विभाग ने शराब की दुकान खोली है। शराब की दुकान को लेकर क्षेत्रीय जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शराब दुकान के विरोध में जनता ने एक शराब विरोधी संघर्ष समिति का गठन किया है। जनता ने सरकार और शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द शराब की दुकान बंद नहीं की तो 20 जुलाई को धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। शराब की दुकान है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये है कि यहाँ पे मंदिर परिसर भी है और बाहर से आने वाले यात्री हैं, कई चीज़ों का है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। साहब ऐसा है कि ठीक भी नहीं है। तीर्थ स्थल माना गया है। जिस तरह से बद्रीनाथ या हरिद्वार या केदारनाथ वगैरह जो भी तीर्थ स्थल हैं, वैसे ही एक आदिबद्री प्रथम बद्री के रूप में माना गया है और है ही प्रथम बद्री आदिबद्री। तथा जो है ये शराब की दुकान जो है यहाँ पे ना खोली जाए।
रामलीला मैदान मल्लितान में मंगलवार को भीमताल हरेला महोत्सव का शुभारंभ सांसद ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि भीमताल हरेला महोत्सव ऐतिहासिक मेला है। उन्होंने कहा कि भीमताल के हरेला मेले को राजकीय मेला घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की मुहिम की गई। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने की अपील की। हमारे पूर्वजों ने, हम ये कह सकते हैं, वो अच्छी तरह से विज्ञान को जानते थे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने से क्या क्या लाभ होते हैं। जो बात आज विज्ञान कह रहा है, ये सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कह दी थी। सावन का महीना शुरू होते ही हरियाली का त्योहार हरेला अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। धरती हरी भरी रहे, नए पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजनदार पौधे लगाएं जो पूरे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हों और ऑक्सीजन जिनसे निकलती हो, जो गंदगी सोखते हों और शुद्ध वायु देते हों। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध पर्यावरण नहीं है चारों तरफ, तो जीवन का अंत निश्चित है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में हरेला पर्व का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बार के अध्यक्ष की अध्यक्षता और महासचिव के संचालन ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने हरेला पर्व पर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया है, हरेला पर्व को पर्यावरण प्रतीक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ताकि उत्तराखंड की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। विगत कई वर्षों से हरेला पर्व मना रही है, क्योंकि एक खुशी के माहौल के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। और इस बार के हरेला पर्व के संयोजक हमारे संजय भट्ट जी हमारे साथ हैं। तो एक बहुत बृहद रूप में हम लोग इसको मनाते हैं हर बार, कि ताकि हमारे देश में, प्रदेश में सब जगह खुशहाली आए। और जो देवी आपदाएं हैं, क्योंकि देवी आपदा से सिर्फ हमको पेड़ बचा सकता है, और देवी आपदा से बचाने के लिए हम पेड़ों का रोपण करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हमारे प्रदेश में सुख शांति बनी रहे। सभी अधिवक्तागणों ने एक स्वर पर एक प्रस्ताव पारित करा है कि जो ये हरेला पर्व है, इसको हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएं, ताकि जिससे उत्तराखंड की भी ख्याति बढ़े और पूरे विश्व में एक मैसेज जाए कि हाँ, इस तरीके का भी कोई त्योहार होता है और इस त्योहार को भी एक प्रसिद्धि मिले। बरसात के मौसम को देखते हुए उत्तराखंड का जल संस्थान विभाग अलर्ट हो गया है। अधिकांश जिलों में बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया है। बारिश के कारण शहर के 52 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसमें से 48 पाइपलाइनों को अस्थायी तौर पर जोड़ दिया गया है। जल संस्थान के महाप्रबंधन का कहना है कि भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में 38 शिकायत केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लोग इन केंद्रों पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून की भारी बौछार जारी है, जिस कारण मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक केंद्रों की ओर से पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चामोली, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि गढ़वाल क्षेत्र के अलावा मैदानी इलाके में भी इस दौरान भारी बारिश का अंदेशा है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि 17 और 18 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 17 और 18 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद में वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जबकि जो अन्य जनपद हैं, पर्वतीय जनपद जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी, ऐसी देहरादून या पौड़ी जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से बड़ी खबर है। दरअसल ज्वेलर्स के मालिक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर व्हाट्सएप पर फिरौती मांगने की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने जानकारी दी है। हल्द्वानी के पटेल चौक स्थित सुरेश सन्स ज्वेलर्स के मालिक अंकुर अग्रवाल से
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पंजाब पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मेरे पास जो मैसेज आया था, उस मैसेज में जिसने मुझसे मैसेज भेजा था उसने मुझे सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा बताते हुए कॉल मतलब मैसेज करा था और उसने मुझसे अमाउंट मांगा था, नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी थी। तो इस मैटर को मैंने पुलिस के संज्ञान में डाल दिया था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने बहुत ही मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए आज इस मैटर को सॉल्व कर दिया है। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों, एक नरेंद्र जाटव है और दूसरा यहाँ पे नागेंद्र चौहान है जो हल्द्वानी का रहने वाला है। मेन ये हुई थी घटना कि सुरेश एंड सन्स ज्वेलर्स हैं, अंकुर अग्रवाल जी को एक धमकी भरा मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर उनसे 1 लाख की फिरौती मांगी जाती है, न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। पुलिस द्वारा तत्काल इस पर एक एफआईआर हुई। पुलिस टीम द्वारा पता लगा कि कोई यहाँ पर नागेंद्र चौहान है जो लोकल है, जिसने इस सुरेश एंड सन्स ज्वेलर के बारे में सूचना दी थी। वो एक्सटॉर्शन की रकम वसूलने के लिए इससे मिलने आ रहा है। पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाया और इन दोनों को अरेस्ट। हल्द्वानी के काठगोदाम में नदी में बहने से नाबालिग की मौत का मामला सामने। दरअसल स्थानीय लोगों ने एक नाबालिग का शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद नदी से शव को बाहर निकाला और पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पंचनामा के लिए मर्चुरी भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि 14 तारीख को खेड़ा खान से युवक बह गया था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। गांव पड़ता है हेड़ा खान क्षेत्र में, तो उसमें 14 तारीख को नदी में गौला नदी में एक बालक के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें रेस्क्यू अभियान चलाया गया था जिला पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा और एनडीआरएफ एसडीआरएफ द्वारा। तो इसमें आज एक बॉडी गोविंद ग्राम क्षेत्र में गौला नदी में मिली है। संभवतः उस बच्चे की हो सकती है। परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने पर ही शिनाख्त की जाएगी। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।